अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग सिंपल सा टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। ठीक है, सेकंड ईयर का। इसमें फिर नोट भी आता है और एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, इलेक्ट्रॉन का मतलब तो हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पॉपुलेशन का मतलब आबादी। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की आबादी। इलेक्ट्रॉन की आबादी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की आबादी का मतलब ये है कि हम लोग इसमें टारगेट करेंगे किस शेल को? आउटर मोस्ट शेल को। आउटर मोस्ट शेल को हम लोग टारगेट करेंगे। जैसे कि आपको बोरॉन जो है वो नज़र आ रहा है। बोरॉन के जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो 5 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 5 है। तो हमारे पास क्या है? पहला शील्ड है और ये दूसरा शील्ड है, मतलब KL। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इसका 5 है, तो इसलिए दूसरे शील्ड में हमारे पास आता है पहले शील्ड में हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन लग गए। लेकिन जो दूसरा शील्ड है उसमें हमारे पास आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास बढ़ गए हैं 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ही बचे हैं, 3 और 2 5। ठीक है, तो हमारे पास ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन आउटर मोस्ट शील्ड, इसमें हमारे पास ये वाला आउटर मोस्ट शील्ड है। ठीक है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास फिल हुए, ये हमारे पास आउटर मोस्ट शील्ड है। तो दरअसल इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट रेशो आउटर मोस्ट शील्ड का। ठीक है, आउटर मोस्ट शील्ड का रेशो, आउटर मोस्ट शील्ड में किस चीज़ का रेशो? आउटर मोस्ट शील्ड में वो इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट हो वो, और उस शील्ड में जितने इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो, जितने इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकती है, वो उसकी रेशो। जैसे कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल हुए हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है फिल हुए हैं। ठीक है, और रेशो और 8 की हमारे पास जो है वो वैकेंसी है। 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस आउटर मोशन में आ सकते हैं, तो 8 है। इसको हमारे पास कहते हैं इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर अभी डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये डिफाइन किया जाता है एज अ रेशियो, मतलब एज अ रेशियो बिटवीन किसके दरमियान? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द आउटर मोस्ट शील्ड में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट शील्ड में। ठीक है, एंड टोटल इलेक्ट्रॉन वैकेंसी इन दैट शील्ड, और उस शील्ड में जितने इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो, जितने इलेक्ट्रॉन आ सकती हो, उसकी रेशो। ठीक है, यानी वो रेशो जो कि मतलब आउटर मोस्ट शील्ड है उसमें, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने आपको समझा भी दिया है कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट शील्ड में है। पहले 3 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शील्ड में है, लेकिन वैकेंसी जो है वो कितनी है? वैकेंसी 8 इलेक्ट्रॉन की है। 8, ये 3 और 8 के दरमियान जो रेशो है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास है 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 शील आएंगे, KL और M। K में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरी शील में तो 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कि 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जो हम लोग शील्ड में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन मालूम करते हैं कि एक शील्ड में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसके लिए एक फार्मूला है 2n²। ठीक है, 2n²। इनका मतलब है नंबर ऑफ शील्ड। जैसे कि मैं बात करता हूँ दूसरे शील्ड के, कि दूसरे शील्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे शील्ड में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अभी इसको मालूम करते हैं 2। ठीक है, ये तो फार्मूला के हिसाब से हम लोगों ने 2 लगाया। अब शील्ड जो है वो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे शील्ड की, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 की स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 4। ठीक है, और 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे शील्ड में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, अब तीसरे शील्ड में हमारे पास आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है? क्योंकि 13 है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने बाकी है? 3 इलेक्ट्रॉन बाकी है, क्योंकि 2 यहाँ पर आ गए, 8 यहाँ पर आ गए, तो ये 10 हो गए, और 3 बाकी है, 3 यहाँ आ जाएंगे, तो 13 पूरे हो जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर रेशो कैसे होगा? जो आउटर मोस्ट शील्ड है इसमें M जो है ये आउटर मोस्ट शील्ड है, इसकी वैकेंसी कितनी है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंट कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 3 जो है वो इसमें प्रेजेंट है। अब यहाँ पर सिलिकॉन की बात करते हैं, तो इसमें भी Z14 है। ठीक है, 3 शील्ड बनेंगे, KL और M। ठीक है, K में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब हमारे पास L में जो है हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि 8 2 10। ठीक है, और
14 है तो 4 बच गए, 4 यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो m इलेक्ट्रॉन है, m जो आउटर मोस्ट शेल है, इसकी वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 18 इसमें आ सकते हैं। और प्रेजेंट अभी कितने हैं, तो 4 अभी प्रेजेंट है। अब दोस्तों MCQs भी आता है कि जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन जो है, अब यहाँ पर हमारे पास बोरॉन है, बोरॉन की हमारे पास 3:8 है, ठीक है, रेशो जो है वो 3:8 है। मिसाल ये ले लें कि एक क्लास है, उसमें हमारे पास 8 कुर्सियाँ हैं, ठीक है, 8 कुर्सियाँ हैं, 8 चेयर्स है, और उस पर उस छोटा सा क्लास है, ठीक है, 8 कुर्सियाँ है उसके उस क्लास में, और उस क्लास के अंदर हमारे पास 3 जो बच्चे हैं वो एक एक सीट पे बैठ गए, ठीक है। लेकिन जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम में हमारे पास एक बड़ा क्लास है और 18 सीट है, 18 सीट है। 18 सीट में हमारे पास 3 बच्चे बैठे हुए, 18 सीट में 3 बच्चे बैठे हुए। यहाँ पर हमारे पास 8 सीट है और 3 बच्चे जो है वो बैठे हुए, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की जो पॉपुलेशन है वो किस चीज़ की ज़्यादा है, बोरॉन की ज़्यादा है, क्योंकि बोरॉन में हमारे पास 8 तो है लेकिन 3 भरे हुए उसमें, यहाँ पर 18 है, 18 में 3 भरे हुए, तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ बोरॉन इज़ ग्रेटर दिन एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉन की जो पॉपुलेशन है वो बोरॉन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ बोरॉन वो हमारे पास ग्रेटर दिन एल्यूमिनियम से, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ सिलिकॉन इज़ ग्रेटर दिन एल्यूमिनियम, क्योंकि हमारे पास जो हम लोग एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 18 सीट है उसमें 3 बैठे हुए, यहाँ पर हमारे पास 18 सीट है लेकिन उसमें 4 बैठे हुए, एक तो ज़्यादा है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन ऑफ सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन है वो एल्यूमिनियम से ग्रेटर दिन है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।